कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ धीरज। आज हम बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट और रेसिपी कॉस्ट के बारे में। आप में से आधे लोग जो कि क्लाउड किचन के ऑनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, शेफ़ लोग हैं या स्टूडेंट हैं जिनको कि लगता है कि फूड कॉस्ट और रेसिपी कॉस्ट दोनों एक हैं, तो वो आप लोग बिल्कुल ही गलत हैं। दोनों चीज़ डिफरेंट है, दोनों के निकालने का तरीका अलग होता है, दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंट्स हैं, दोनों का जो काम है दोनों का अलग है। वही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रेसिपी कॉस्ट हो फूड कॉस्ट हो, तो इन चीज़ों में के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, ताकि आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी रेसिपी कॉस्ट और फूड कॉस्ट के ऊपर, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जिससे कि मुझे लगा कि मुझे ये नई वीडियोस बनानी चाहिए और दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस बताना चाहिए और दोनों का क्या काम होता है वो बताना चाहिए। साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि इनके निकालने का फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेसिपी कॉस्ट की। रेसिपी कॉस्ट से मेरा मतलब है किसी भी एक डिश की प्राइस। जो भी मैं एक डिश बना रहा हूँ, चाहे वो एक आप बोल दीजिए तंदूरी चिकन है, एक सैंडविच है या फिर एक दाल है, उस दाल को बनने के लिए, उस तंदूरी चिकन को बनने के लिए या उस सैंडविच को बनने के लिए जो भी मैंने सामान लिया है, उसकी कीमत क्या है, उसकी जो भी कीमत होगी मैं जोड़ लेता हूँ और मुझे मिल जाती है मेरी रेसिपी की कॉस्ट। अब कई सारी डिशेज़ ऐसी होती हैं जो कि बनने के बाद ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि दाल। अगर मैं 1 किलो दाल ले रहा हूँ तो बनने के बाद 2.5 या 3 किलो हो जाती है। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, मुझे 1 किलो दाल जो बन चुकी है उसकी टोटल की प्राइसिंग निकालना होता है, और जितना पोर्शंस मैं सेल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं 200 ग्राम का या 250 ग्राम का सेल कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे उसकी कॉस्ट लगानी चाहिए। इसके उल्टा कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि बनने के बाद कम हो जाती है, या वो चीज़ जो कि हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि तंदूरी चिकन मैं लेता हूँ, मैं होल चिकन ले लेता हूँ। उसके अंदर जो भी मैं इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, जो भी मसाले डाल रहा हूँ, धनिया मिर्ची जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और क्योंकि जो तंदूरी चिकन मैं पूरा बेचता हूँ, हाफ बेचता हूँ या 1/4 बेचता हूँ, तो मुझे उसकी प्राइसिंग आराम से मालूम पड़ जाएगी। तो ये बात होगी रेसिपी कॉस्ट की। रेसिपी कॉस्ट आपको कब निकालनी चाहिए, जब भी आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको निकालनी चाहिए, या कोई नई डिश आप अपने मेन्यूज़ में लाना चाहते हैं आपको तब निकालनी चाहिए। और आपको तो ये निकालनी ही चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जो डिश एक बेच रहे हो, जो आप एक आइटम अपना 200 रुपये का बेच रहे हो, एक्चुअल में उसको बनने में कितना पैसा लगा है। तो ये बात होगी हमारी रेसिपी कॉस्ट की। अब दूसरा है हमारी फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आपकी पूरे महीने में आपका जो खाना है, आपने जितने का भी बेचा उसको बनने में कितना सामान लगा। रेसिपी कॉस्ट में हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ एक पर्टिकुलर डिश की, पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आपके पूरे रेस्टोरेंट की सेल की। मान लीजिए आप एक क्लाउड किचन चलाते हैं, आपने पूरे महीने में खाना बेच दिया है 1 लाख रुपए का, और आपने उस महीने में जो परचेजिंग की है वो भी की है 1 लाख रुपए की। अब आप बोलेंगे कि मैंने 1 लाख रुपए का सामान लाया और 1 लाख रुपए में बेच दिया, मेरी फ़ूड कॉस्ट कितनी हो गई। आपकी फ़ूड कॉस्ट तो फिर बोल दीजिए कि बहुत ज़्यादा है, या बोल दीजिए आप जितने आप सामान लाए आपने उतने का ही बेच दिया और आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि आपकी फ़ूड कॉस्ट तो फिर 100% हो गई। पर यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जो भी सामान लाए हैं उस महीने, आपको उसमें से घटाना होता है, माइनस करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है जो भी सामान आपका बच गया है। क्योंकि आप जो भी सामान लाते हैं, ये नहीं कि आप पूरा ही उसमें से इस्तेमाल कर लें। कुछ ना कुछ आपका सामान बच जाता है जो कि आप नेक्स्ट मंथ के लिए रख देते हो, या फिर वो बच ही जाता है क्योंकि आपका पूरा सामान लगता नहीं। तो जब भी आप लोग फूड कॉस्ट निकालो, तो आपकी जो भी आप पूरा उस महीने जनवरी के महीने में सामान लाएं या किसी महीने में सामान लाएं, उसमें से आपको घटा देना है जो भी आपका बचा है। अब जो भी आपका जो बचा है, मान लीजिए आपका 80,000 रुपये आ जाता है या उससे भी हो सकता है ज़्यादा है, उसको आपको डिवाइड कर देना है आपकी पूरी सेल से और उसको गुणा कर देना है आपका 100 से। तो आपकी उस मंथ की फ़ूड कॉस्ट निकल जाएगी। और आपको कोशिश करना है कि आपकी फ़ूड कॉस्ट 30% से कम ही रहे। जी हाँ, अगर आप लोग 30% से अपनी फ़ूड कॉस्ट को कम रख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। पर हो सकता है तब भी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो सकता है आपकी मैन पावर में, आपकी मैनेजमेंट में, आपके फ्यूल में, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे फूड कॉस्ट और रेसिपी कॉस्ट के अंदर। फूड कॉस्ट हम लोग निकालते हैं मंथ के एंड में,
और रेसिपी कॉस्ट निकालते हैं हम लोग जब भी एक नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करते हैं या एक नया रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एक रेसिपी कॉस्ट और एक फूड कॉस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो से दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने रेस्टोरेंट में या क्लाउड किचन में अपनी रेसिपी कॉस्ट और फूड कॉस्ट ज़रूर तैयार करें। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या नीचे लिखे गए जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।